स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में। देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, जो हिंदी का पेपर मैंने अपलोड किया था वही सेम टू सेम एग्ज़ाम में आपके आया था। देखिए यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि वर दे कविता में, यही प्रश्न पूछा गया था, आप सभी को याद होगा, आप पेपर देकर आए हैं। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि श्री राम ने बलि के सामने क्यों नहीं आते थे, क्यों उसके सामने नहीं आकर लड़े थे। और चौथा प्रश्न भी आया था प्रतिदिन शब्द में। पूरा पेपर में मुझे कमेंट कर बहुत से स्टूडेंट बता रहे हैं यही पेपर आया था। मेरा ओरिजिनल पेपर था एकदम, मैंने अपलोड कर दिया था, सुबह मॉर्निंग में अपलोड किया था ये। और मैंने कल एक पेपर अपलोड किया था, बहुत सी जगह वो पेपर भी आया है। एकदम मैं ओरिजिनल पेपर अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। जो आपका गणित का कल पेपर होने वाला है वह मैं एकदम वही ओरिजिनल पेपर लेकर आया हूँ। देखिए मुझे जिस प्रकार की फ़ोटो मिली है पूरी वही यही फ़ोटो है, एकदम एक ओरिजिनल पेपर है। सेट ए है, बस इतना ध्यान रखना आप लोग, ये सेट ए है। और सेट बी में कोई मतलब अंतर तो नहीं है, सिर्फ उसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कि इसमें 60 नंबर का पेपर है आपका, 2.5 घंटे आपको समय दिया जाता है और आपको सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। एक आपको उत्तर पुस्तिका दी जाती है, उसमें आपको अपने उत्तर लिखने पड़ते हैं और आपको उसमें से जो भी है वो आपको सबमिट करनी पड़ती है ना। और यहाँ से देखिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं आपके। और बच्चों आप सभी को पता है जो मैंने अपलोड किया था पेपर वही आया था, इसलिए यह पेपर भी एकदम ओरिजिनल है। तो आप बिल्कुल भी गलती मत करिए, भूल मत करिए कि यह फेक पेपर हो गया कुछ भी, यह ओरिजिनल पेपर है। आप मेरे अभी नहीं, आप कल आपका चेक कर लीजिएगा। मैंने आज जो हिंदी का पेपर अपलोड किया था वह भी ओरिजिनल ही था। और आज मैं इसमें आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन बताऊँ आपको। आज मैं पूरे इसके सॉल्यूशन भी लेकर आया हूँ, इसलिए आप बिल्कुल कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी दूसरे चैनल को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे पेपर एग्जाम पेपर जितने भी आपके होने वाले हैं पूरे अपलोड करूँगा, है ना। देखिए यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है हमसे कि परिमेय संख्या, बहुत से क्या करते हैं यूट्यूब चैनल वाले बाद में अपलोड करते हैं, 1-2 घंटे पहले अपलोड करेंगे, पर अपने इस चैनल पर बिल्कुल अभी से बिल्कुल आपको पूरी रात जग कर याद कर लीजिए एक क्वेश्चन। आप बिल्कुल कहीं नहीं भटकना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई मैं मतलब गारंटी से कह सकता हूँ ये ओरिजिनल पेपर है ना। इसलिए देखते हैं अपन पहला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि परिमेय संख्या 4/5 के लिए योजक तत्सम क्या है। तो आप सभी को पता है कि 4/5 का इसका उल्टा कर देंगे तो 5/4 हो जाता है। यह योजक तत्सम में क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5/4। परंतु आप सभी को पता है कि इसमें क्या नहीं दिया गया है, इसमें क्वेश्चंस में आंसर नहीं दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर -5/4 5/4 दिया होता तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता, -5/4 हो जाता, पर इसमें है नहीं तो इसमें 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें दूसरा प्रश्न दिया गया है कि x का 7 गुना 35 है, तो इस कथन का समीकरण बताना है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि अगर x का 7 गुना किया जाए, मतलब x क्या किया जाए, अपन ने 7x कर दिया तो इसका 7 गुना हो गया। तो अब अपन को 7 गुना इसका इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 35 जाएगा, बराबर में 35 आ जाएगा, क्योंकि x का 7 गुना हो गया क्या, 35, यह आपका दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू 35, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं। किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, आप सभी को पता है विकर्ण क्या होते हैं, ये भुजाएं होती हैं। तो हमसे चतुर्भुज पूछा गया है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, उसके ये विकर्ण होते हैं। तो आप सभी को पता है कि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण बराबर, जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उस वो चतुर्भुज क्या होता है, आयत बोलते हैं उस चतुर्भुज को, है ना। उसके बाद देखिए हमें चौथा प्रश्न, ऋण 2/3 और ऋण 5/6 का योग होगा। तो इसका योग बताना है हमें कि ऋण 2/3 और मतलब धन, और यहाँ पर ऋण 5/6, तो इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों का योग बताना है कि क्या होगा। तो आप इसको जब इसको हल करेंगे तो आपको इसको हल करने के बाद आपका उत्तर किस में आएगा, एक प्राकृतिक संख्या आएगी, या फिर एक पूर्ण संख्या आएगी, या फिर एक परिमेय संख्या आएगी, या फिर एक भिन्न होगी। तो आप सभी को पता है कि जो इसका आंसर आएगा वो एक परिमेय संख्या होगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसी प्रकार आप देखिए पांचवा प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से एक चरिय रेखीय समीकरण है। एकदम ओरिजिनल पेपर है, आप एकदम इसको कंठस्थ याद कर जाइएगा
और मैं इसकी एक और वीडियो अपलोड करूँगा, वो सेकंड पार्ट होगा। उसमें मैं जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इसमें मैं आपको बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वह बस बताऊँगा। और जो आपके जो थोड़ी लेंथी क्वेश्चन हैं उनको मैं अभी 1-2 घंटे से अपलोड करूँगा वीडियो, क्योंकि वो सॉल्यूशन थोड़ी बड़े थे तो उसमें प्रॉब्लम जाती है। आपको वीडियो क्या होती थोड़ी सी बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने आपको इसमें सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न जो एक एक नंबर के प्रश्न हैं वही बस बता रहा हूँ, है ना। देखिए 5वां प्रश्न हमने पूछा है कि निम्नलिखित में एक चर रेखीय समीकरण बताना है। तो इसमें एक चर रेखीय समीकरण कौन सा है जिसमें एक चर हो, तो मतलब एक्स है, इसमें एक चर है, इसमें 2 चर हैं, इसमें कितने चर, इसमें एक भी चर नहीं है। चर तो जानते हैं आप एक्स वाई जेड, जो ये चर कहलाते हैं। तो इसमें कितने चर हैं, इसमें 2 चर हैं, इसमें 2 चर हैं, इसमें एक भी चर नहीं, इसमें एक चर है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, 6 से 10 तक आपके पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के ये भी रहेंगे। और पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग खाली स्थान होता है। तो बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7वां कि एक चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री माप है। तो आपको बताना है कि वो क्या कहलाता है, तो वो वर्ग कहलाता है। जो वर्ग रहता है वो एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और उसके बाद 8वां प्रश्न पूछा गया है कि किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण खाली स्थान होते हैं, तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बराबर, बराबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका 9वां देखिए पैटर्न 4, 5, 4, 9, 16, 25 में अगली संख्या खाली स्थान होगी। तो एक पैटर्न दिया गया 4, फिर इसका 9, फिर इसका 16, फिर 25। तो आप सभी को पता है कि 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25। तो जो अगली संख्या आएगी वो 6 का वर्ग होगा, तो 6 6 36 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न की समीकरण एक 2x बराबर 10 दिया है। तो इसको सॉल्व आप ये देख लीजिए अच्छे से। इसका पहले का 360 था, इसका वर्ग था, और ये बराबर आएगा इसका आंसर, इसका 36 था। तो अब मैं ये पूरे रफ कर देता हूँ, है ना, मिटा देता हूँ, जिससे ये थोड़ा सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी, हल करने में। तो ये 10वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें ये समीकरण हल करना पड़ेगा। 2x बराबर क्या है, 10 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10/2 आ जाएगा। ये कट जाएगा, 2 से कितना आ जाएगा, आंसर इसका 5 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। फिर यहाँ से जो लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं इनको सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं एक PDF अपलोड करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से इसको आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए और इनके सॉल्यूशन देख लीजिए। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए और PDF डाउनलोड करने के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेज दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से आपको इसके पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर 11वां प्रश्न पूछा गया है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको एक आकृति आएगी ऐसे प्रश्न में, आप देख लीजिए, कल आपको पता चल ही जाएगा ये ओरिजिनल है कि नहीं। एकदम परफेक्ट ओरिजिनल पेपर है और आप देख लीजिएगा यही पेपर आएगा आपका। देखिए यहाँ पर 50 दिया है, ये 110 दिया है, x दिया है, या 90 दिया। तो आपको इस जो x है ये बाहर कोण है, इस बाहर कोण का आपको बताना था कि इसमें क्या आएगा। तो आप सभी ने पढ़ा है कि अगर 2 आपकी पैरेलल भुजाएं हैं और ये इस प्रकार की 2 पैरेलल भुजाएं अगर आपको मतलब समांतर भुजाएं दी रहती हैं तो इसमें आपको बाहरी कोण का योग क्या होता है, इन दोनों योगों के बराबर होता है। मैं इसका एकदम परफेक्ट एग्जैक्ट आपको आंसर PDF के रूप में दे दूंगा और वहाँ से आप, और एक वीडियो भी अपलोड करूँगा थोड़ी कुछ देर में, तो वहाँ से आप इसके आंसर्स अपने याद कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आपको अभी चाहिए है तो आप अपनी जो आपकी गाइड वगैरह है या पुस्तक है तो वहाँ से आप इसके आंसर्स देख सकते हो, मैं भी अपलोड कर दूँगा। -2 धन 3 ऋण 4 का मान ज्ञात। इसका मान तो सभी से बन जाएगा, निकालते। ऋण 2 है, धन 3 है, उसके बाद यहाँ धन और ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा। ये धन ऋण है तो इसका क्या हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 2 कितने हो गए, ऋण 6 आ गया और धन आ गया 3, तो ऋण 3 इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। उसके बाद यह एक समीकरण दिया था 13वें प्रश्न में। ये 2 नंबर के प्रश्न हैं आपके। इसमें जो आपका 13वां प्रश्न दिया था इसमें भी आपको एक समीकरण दिया है कि 2x ऋण 3 बराबर 7 है। तो x की मान निकालना अपन को। तो क्या करना, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 7 3 10 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 14वां प्रश्न दिया है कि अगर 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 30 दर्जन केले का मूल्य ज्ञात करना है। तो एक दर्जन में हमें पता है कि 12 केले आएंगे एक दर्जन में। तो 30 दर्जन की कितने, एक दर्जन का कितना है, 30 रुपये है। तो 30 दर्जन का कितना हो जाएगा, 3 या 9 900 रुपये हो जाएगा, है ना। उसके बाद
अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि एक बगीचे में 400 पौधे हैं और बगीचे में 20 क्यारियां हैं, तो प्रत्येक क्यारी में उतने ही पौधे हैं जितनी क्यारियां हैं, तो प्रत्येक क्यारी की संख्या ज्ञात करनी। ये बहुत सरल प्रश्न है, आपको मैं इसका सॉल्यूशन अच्छे से सॉल्व करके बता दूंगा, क्योंकि यहाँ मैं समझाऊंगा तो आप वैसा परीक्षा में लिख कर तो आएंगे नहीं, अच्छे से प्रॉपर लिख कर आना है परीक्षा में, क्योंकि आपको अच्छे से नंबर चाहिए। तो मैं एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में अपलोड भी कर दूंगा, और एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पूरे सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और किसी भी प्रॉब्लम हो आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर दीजिए, मैं उसका एकदम आंसर आपको बता दूंगा और उस कमेंट का मैं रिप्लाई भी दूंगा। और चैनल से जुड़ जाइए आप अभी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि आपके 15 क्वेश्चंस के बाद के क्वेश्चंस मैं बताऊँगा, उसके सॉल्यूशंस भी मैं बताऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।